हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने रेडियल वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एक्सेलेरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था। उनके फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे। आज हम इनके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो हम एक्सरसाइज फर्स्ट सी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट सी का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल ऑफ रेडियस ए। यदि कोई एक कण ए त्रिज्या के एक त्रिभुज के वर्त की परिधि के गमन करता है, तो वर्त के केंद्र को ध्रुव मानते हुए कण का अर्य वेग लिखिए। यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल बी टेकन एज पोल, देन राइट द रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो सबसे पहले हम इसका सर्कल का इक्वेशन लिखेंगे इन आर थीटा में। तो कोई बता सकता है मुझे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है आर थीटा में? तो मैं आपको देखो जनरेट कर सिखा देता हूं कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। आर थीटा की सर्कल जो ए रेडियस का इन एक्स वाई प्लेन में, वो क्या होता है? ठीक है, ऐसा कुछ होता है। ये रेडियस होती है ए, है ना। ये सेंटर जो है वो उसका मूल बिंदु होता है। इसने बोला है आर थीटा में मूल बिंदु का उसका पोल मान लिया जाए और ए रेडियस का सर्कल दे रखा है। तो इस सर्कल की आर थीटा में इक्वेशन फाइंड करनी है। एक्चुअली एक्स वाई में इसकी इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी रेडियस है उसका स्क्वायर, ये होती है ना। आप इसमें क्या पुट करोगे? एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पुट कर दो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया? आर स्क्वायर कॉमन आ गया और बचा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, वो होता है 1 और इज इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब आर बराबर ए। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है ऑफ रेडियस ए एट पोल। ठीक है, पोल उसका सेंटर होगा तब उसकी रेडियस होती है। अब हमें ये वाली इक्वेशन दी हुई है और पूछ क्या रहा है? रेडियल वेलोसिटी फाइंड कीजिए उसकी। तो रेडियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? आर डैश चाहिए, मतलब डी आर बाई डी टी चाहिए। तो यहां से आर इज इक्वल टू अपने पास ए है, तो डी आर बाई डी टी क्या आ जाएगा? ए कॉन्स्टेंट है तो इसका हो गया 0। हमारा आंसर आ चुका है। तो ये इतना सही अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, डिफाइन रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। जो हम ड्राइव करके आए हैं पिछला लेक्चर में, वही इसमें लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल आर लैम्डा आर एंड म्यू लैम्डा। हमें रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज दे रखी हैं किसी पार्टिकल की, वो आर लैम्डा और म्यू थीटा दे रखी है। फाइंड इट्स पाथ and so that the radial and transverse component of acceleration are this and this। ये हमें पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। गिवन क्या है? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा आर। और दूसरा क्या दे रखा है? ट्रांसवर्स वेलोसिटी म्यू थीटा। ट्रांसवर्स वेलोसिटी हमारी क्या होती है? आर डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू म्यू थीटा दे रखी है। ठीक है, अब इसने इसका पाथ पूछा है कि हमारा जो पार्टिकल है वो किस पथ में
गमन करेगा। और फिर उसके बाद उसके एक्सीलरेशन के कंपोनेंट पूछे। कंपोनेंट मतलब एक रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन पूछा है उसने। तो रेडियल एक्सीलरेशन जो है वो ये शो करने के लिए बोल रहा है कि होगा हमारा लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर। ये तो हमारा रेडियल एक्सीलरेशन है। और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन वो होना चाहिए म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू बाई आर, लैम्डा प्लस म्यू बाई आर। ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन होना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इस कर्व का पाथ जिसका रेडियल वेलोसिटी ये और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये वाली गिवन है। तो देखो इसको सोल्व करो। पहले dt को इधर ले आओ, r को dr के नीचे ले आओ। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि dr बाय r इज इक्वल टू लैम्डा dt। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो log r इज इक्वल टू लैम्डा t और प्लस log c में कांस्टेंट ले रहा हूँ क्योंकि log है ना इधर, तो ये log हटा देगा। तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, c e की पावर लैम्डा t। r आ चुका है। अब क्या करना है, हमें थीटा निकालना है। तो देखो आप यहाँ पे ये देखो r आ रहा है ना, तो r की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो। क्या करोगे, d थीटा को इधर ले आओ, सॉरी थीटा को d थीटा के नीचे, और dt को इधर ले जाओ। कहाँ, म्यू dt बाई r, r मतलब c e की पावर लैम्डा t। और हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं e की पावर लैम्डा t को, यानी कि म्यू बाई c और e की पावर माइनस लैम्डा t dt। इसका आप कर दो दोनों तरफ इंटीग्रेशन। तो ये तो हो गया log थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू बाई c। e की पावर माइनस लैम्डा t का इंटीग्रेशन होता है e की पावर माइनस लैम्डा t डिवाइड बाय जो t का मल्टीपल में जो भी कोफिशिएंट है वो आ जाएगा। तो यानी कि माइनस लैम्डा नीचे आ जाएगा, माइनस लैम्डा नीचे आ गया, e की पावर माइनस लैम्डा t और प्लस आप कोई भी कांस्टेंट c ले सकते हो। ठीक है। अब देखो e की पावर माइनस लैम्डा t बाय c, इसकी वैल्यू हमने क्या लिखी थी, 1 बाय, या फिर इसको नीचे ले आओ, यानी कि लैम्डा e की पावर c e की पावर लैम्डा t आएगा जिसकी वैल्यू हमने r निकाली थी। इसको हम लिख सकते हैं माइनस म्यू बाय लैम्डा r प्लस c। तो हमारी जो कर्व की इक्वेशन है वो क्या आ गई, 1 बाय r के इक्वल लिखोगे तो इसको इस साइड ले आओ, तो और इस लैम्डा बाय म्यू को मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि 1 बाय r और प्लस r लैम्डा बाई म्यू log थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमारा क्या आ चुका है, कर्व आ चुका है। अब हमें इसका क्या निकालना है, रेडियल एक्सीलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखो वो चीज़ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, रेडियल एक्सीलरेशन निकालना है तो r डबल डैश चाहिए, और थीटा डैश तो अपने पास ऑलरेडी है, ये थीटा डॉट है। ठीक है। तो हमें r डबल डैश चाहिए। तो r डबल डैश के लिए हम क्या करेंगे, r डैश अपने पास है, ये रहा r डैश इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा r है। तो r डबल डैश क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कर दो, मतलब लैम्डा r डैश, और r डैश की वैल्यू वापस रख दो लैम्डा r, यानी कि लैम्डा और लैम्डा r, मतलब लैम्डा स्क्वायर r आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू
आर डबल डॉट यानी कि लैम्डा स्क्वायर आर माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर आर थीटा डॉट की वैल्यू अपने पास क्या है म्यू थीटा और उसका स्क्वायर करना है, या फिर आप थीटा डॉट का स्क्वायर निकालो तो वो क्या आ जाएगा आर इंटू थीटा डॉट ये है, और क्या करोगे इसका स्क्वायर करोगे तो म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास रेडियल एक्सीलरेशन आ चुका है, यानी कि आप यहाँ से एक आर काट दो तो लैम्डा आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई आर। सो क्या करना था हमें लैम्डा स्क्वायर आर माइनस म्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय आर, यही हमें शो करना था। अब देखो हम क्या निकालेंगे ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन निकालने के लिए अपने पास हमें क्या चाहिए आर डॉट चाहिए, थीटा डॉट चाहिए और थीटा का डबल डॉट चाहिए। तो आर डॉट अपने पास है ये रहा, थीटा डॉट भी अपने पास है ये रहा, थीटा डबल डॉट नहीं है वो निकालना है। थीटा डबल डॉट निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर देंगे। तो यहाँ से थीटा डॉट क्या है एक्चुअली थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा बाई आर है। तो यहाँ से आप थीटा डबल डॉट करो थीटा डबल डॉट, तो यहाँ पे म्यू तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है और 1/r वेरिएबल है, तो भाग वाला जो रूल है वो लगा दो। तो पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव म्यू को तो साइड में रखो, पहले ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाले को एज इट इज माइनस ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर आ गया ना। तो यानी कि थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू थीटा डॉट आर की वैल्यू अपने पास है क्या म्यू थीटा और माइनस थीटा आर डॉट की वैल्यू क्या रखोगे लैम्डा आर, तो ये होगी लैम्डा आर थीटा और डिवाइड में और एक म्यू था बाहर और नीचे आर स्क्वायर। ये हमारा थीटा डबल डॉट आ चुका है। अब हमें इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, एक्चुअली नीचे जगह नहीं है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर डॉट हमारा लैम्डा आर और थीटा डॉट इज इक्वल टू म्यू थीटा बाई आर अपना आ गया, प्लस आर इसको मल्टीप्लाई करवा दो म्यू और म्यू थीटा माइनस लैम्डा आर थीटा बाय आर स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो इस टर्म में म्यू थीटा कॉमन आ रहा है, म्यू तो यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ से दोनों में से थीटा कॉमन आ गया, तो सब में से म्यू थीटा कॉमन आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा आर से आर कट जाएगा, यानी कि 2 लैम्डा ही बचा 2 लैम्डा। अब देखो ये एक आर पावर से कट जाएगा और ये म्यू हमने बाहर ले लिया और थीटा भी बाहर ले लिया, यहाँ बचा म्यू बाई आर प्लस म्यू बाई आर और माइनस आर से आर कट गया, थीटा बाहर कॉमन ले लिया, ये क्या माइनस लैम्डा, यानी कि म्यू थीटा और ये 2 लैम्डा ये माइनस 1 लैम्डा गया तो लैम्डा प्लस म्यू बाई आर आ गया। तो हमें हमारा जो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन है वो क्या प्रूव करना था हमें म्यू थीटा लैम्डा प्लस म्यू बाई आर, यही हमारा आ चुका है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ ए पार्टिकल मूव इन सच ए वे दैट इट्स रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल, मतलब कण है वो इस प्रकार गमन करता है कि उसका एरिया एंड अनुप्रस्थ वेग है वो समान हो रहा है हमेशा, ठीक है।
देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स पाथ, तो हमें इसके कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है इन आर थीटा, ठीक है। इफ इन एडिशन द रेगुलर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, अगर हम इसमें कुछ और कंडीशन जोड़ दें, मान लो कि हम मान रहे हैं कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी कि डी थीटा अपॉन डी टी वो क्या है, कांस्टेंट है, देन एक्सप्लेन अबाउट रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन, तब रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के बारे में बताना है। तो हमें क्या गिवन है, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो ऑलवेज इक्वल हो रही है, यानी कि आर डॉट इज इक्वल टू आर थीटा डॉट, ये चीज़ हमें गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमारे पार्टिकल का कर्व, किस कर्व के अलोंग वो गति कर रहा है। सेकंड कंडीशन हमें इसमें क्या ऐड करनी है कि इफ थीटा डॉट इज इक्वल टू के, यानी कि जो इसका एंगुलर वेलोसिटी है डी थीटा अपॉन डी टी वो अगर कांस्टेंट है, तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। देन फाइंड रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहां से आर को हम डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, आर को डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये क्या होता है, डी आर बाई डी टी और इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी होता है। तो डी टी कैंसिल कर देंगे और आर को इधर ले आएंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ये आएगा log r इज इक्वल टू थीटा प्लस log c, इसका मतलब r इज इक्वल टू सी ई की पावर थीटा। ये क्या आ गया, इसको बोलते हैं स्पाइरल, ठीक है। तो हमारा जो कर्व है वो क्या है, एक स्पाइरल है। एक्चुअली आप इसको ड्रॉ कर सकते हो क्या स्पाइरल को आर थीटा में। चलो मैं आपको एक ये बेसिक सी चीज़ आपको बता देता हूँ, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं स्पाइरल को, या फिर कोई भी करो आर थीटा में, तो उसका एक तरीका होता है। हम एक्चुअली ऐसे तो नहीं लेते हैं। आर थीटा में जब भी आपको ड्रॉ करना हो तो दो लाइनें इंपॉर्टेंट होती है। देखो एक्स वाई में जब ड्रॉ करते हैं तो क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, लेकिन आर थीटा में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं होते हैं, उसमें होता है इनिशियल लाइन और रेडियल वेक्टर। इनिशियल लाइन और यहाँ पे पोल आएगा और फिर एक रेडियल वेक्टर होता है। रेडियल वेक्टर हमारा मतलब आर लेंथ कितनी है और एंगल कितना बना रहे हैं इनिशियल लाइन के साथ, ये दो ही फैक्टर काम करते हैं आर थीटा के अंदर, ठीक है, पोलर फॉर्म में। तो देखो हमारे पास देखो थीटा इज इक्वल टू अगर जीरो मतलब इनिशियल लाइन पे हो, तब हमारे आर की वैल्यू क्या आएगी, E01 आ गया, यानी कि सी। तो सी मान लो कोई कांस्टेंट है, यहाँ पे आ गया, यानी कि 0 पे हमारा करो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मान लो थीटा जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, मतलब π/4 आ गया, π/4 आएगा तो ई की पावर क्या होगी, बढ़ेगी ना, तो ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। और π/2 पे क्योंकि ई का जो फंक्शन हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो बढ़ता जाता है और सी से मल्टीप्लाई होता जाएगा, ये बढ़ रही है वैल्यू और सी से मल्टीप्लाई होती जा रही है, यानी कि आर की वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा आर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, समझ में आ रहा है ना, जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ये ऐसे शंख का आकार ले लेगा। शंख समझ में आ रहा है ना, तो ये स्पाइरल बोलते हैं इसको, इस शेप को, तो ये स्पाइरल बन जाएगा, ठीक है। हमारा कर्व हमें फाइंड हो चुका है। अब हमें फाइंड करना है क्या, रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो देखो रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के लिए हमें क्या चाहिए, आर डबल डॉट चाहिए और थीटा डॉट चाहिए। थीटा डॉट हमें गिवन है क्या,
कांस्टेंट। ये हमारे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आप उसका एंगुलर वेलोसिटी को कांस्टेंट ले लो तो आप रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के बारे में बात करो, उनके बारे में बताओ हमें। तो देखो सबसे पहले हमें चाहिए थीटा डबल डॉट। थीटा डबल डॉट करेंगे तो इस आर डैश का एक बार और कर दो। आर डैश का जब डेरिवेटिव करोगे तो आर डबल डॉट इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो गुणा वाला नियम लगेगा। पहले इसका कर दो, इसको एज इट इज रखो, मतलब आर डॉट थीटा डॉट प्लस, अब की बार इसको एज इट इज रखो, आर को थीटा का कर दो यानी कि थीटा डबल डॉट। आई ना बात समझे। एक चीज नोट करो, हमारा थीटा इज इक्वल टू थीटा डॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डबल डॉट क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो आर डबल डॉट की वैल्यू क्या आ गई, आर डॉट थीटा डॉट। और आप चाहो तो यहाँ से आर डॉट की वैल्यू उठा के पुट कर सकते हो यहाँ पे, एक्चुअली हम वो थोड़ी देर में, या फिर रख ही दो। तो ये क्या आएगा, आर थीटा डॉट और एक थीटा डॉट ऑलरेडी मतलब ये रहा, और एक यहाँ से आएगा तो ये स्क्वायर हो गया। तो हमारा आर डबल डॉट आ चुका है। अब हमें चाहिए रेडियल एक्सीलरेशन। तो रेडियल एक्सीलरेशन के लिए इसमें से घटाना क्या है, आर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर। तो इसी में से वो खुद घट जाएगा तो जीरो आ गया ना। रेडियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आर डबल डॉट यानी कि आर थीटा डॉट स्क्वायर और माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया जीरो, यानी कि रेडियल एक्सीलरेशन जो है वो हमारा जीरो आ रहा है। ऐसे ही हमें ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन चाहिए। ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे, थीटा डॉट तो थीटा डबल डॉट तो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि हमारा थीटा डॉट क्या है, कांस्टेंट है, उसका एक बार और करेंगे तो जीरो। ये जीरो हो गया, ओनली ये क्वांटिटी आएगी, इस क्वांटिटी की वैल्यू आप रख दो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन आप हमारा निकल के आ रहा है 2r डॉट थीटा डॉट, 2r डॉट थीटा डॉट, यानी कि 2r डॉट की वैल्यू क्या है, r थीटा डॉट, r थीटा डॉट और एक थीटा डॉट ऑलरेडी यानी कि स्क्वायर। लेकिन हमें थीटा डॉट की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, k है। तो यहां से क्या आ गया, 2r k स्क्वायर। ये हमारा क्या है, ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। और आप चाहो तो r की वैल्यू भी यहां पुट कर सकते हो। क्या होगी r की वैल्यू, ये रही, समझ में आई ना बात। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स दे रखे हैं बहुत सारे, वो करो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।